साइंस, स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों ही एक बेहतर समाज और स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन तीनों के आपसी तालमेल के साथ हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जो पर्यावरण के साथ संतुलित हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और सामाजिक तौर पे न्यायपूर्ण हो। और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के नवरत्ना यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर साइंस, स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नामक एक खास बुक का लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बुक को पद्मश्री डॉक्टर एम.एच. मेहता जी के द्वारा लिखा गया है और इस बुक को खासकर गांधी जी के विचारों के आधार पर लिखा गया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही साथ साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संतुलन को मिलाकर हम कैसे एक बेहतर समाज की नींव रख सकते हैं, इसका भी उल्लेख इस किताब में किया गया है। वडोदरा की नवरत्ना यूनिवर्सिटी में विज्ञान, अध्यात्म और निरंतर विकास के समन्वय पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गांधीयन अप्रोच का लॉन्च किया गया। ये पुस्तक पद्मश्री डॉक्टर एम.एच. मेहता द्वारा लिखा गया है, जो गांधी जी के विचारों को आधुनिक समय के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। इस किताब का विमोचन नवरत्ना यूनिवर्सिटी के एनयूवी ऑडिटोरियम में कई प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। पुस्तक का उद्देश्य विज्ञान और अध्यात्म को उजागर करने का रहा। मौके पर मौजूद अतिथियों ने पुस्तक की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। विज्ञान की ताकत, अध्यात्म की शांति और सतत विकास के दृष्टिकोण को साथ जोड़ने वाली ये किताब आने वाले समय में समाज के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर एम.एच. मेहता जी मौजूद हैं, जो साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किताब के लेखक हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस किताब के बारे में। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस किताब को लिखने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था और विचार कैसे आया? ये पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात होती है। अभी ये भी ट्रेंड है पूरी दुनिया में, और वर्ल्ड फ्यूचरिस्ट सोसाइटी ने भी कहा है कि विज्ञान और अध्यात्म, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का मिलन होने से ही ये आगे वर्ल्ड बढ़ सकता है और ये होगा। इसके साथ में इतने साल में मुझे एक बात बहुत स्पष्ट होने लगी कि जो क्लोज टू नेचर टेक्नोलॉजी है और साइंस है, वही हमेशा विनर बनता है। और दूसरी बात कि एन आउंस ऑफ एक्शन इज बेटर देन टन्स ऑफ एडवाइस। तो जो कुछ कितने डेकेड में जो कुछ हमने जो ऐसे काम किए, जो नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो आने वाला है, कि इको फ्रेंडली वे ऑफ फार्मिंग एंड स्टिल फीडिंग द वर्ल्ड, ऐसी काफ़ी दूसरी टेक्नोलॉजी। तो ये सब जो काम हुआ उसका एन आउंस ऑफ एक्शन इज पॉजिटिव। तो एक यंगर जनरेशन को भी ये मैसेज देना है कि प्रॉब्लम तो है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, रिलेटेड पॉवर्टी, हंगर, ये सब प्रॉब्लम है, बट ह्यूमन कैपेसिटी भी है। अगर विज्ञान और अध्यात्म, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को साथ में जोड़ के अगर काम किया जाए तो सभी का सॉल्यूशन मिल सकता है, एंड वी कैन हैव ए मच बेटर वर्ल्ड। तो इन ए वे द पर्पस ऑफ दिस is also really to tell the young generation to take up good work positively for a better world. जैसा कि हमने किताब के टाइटल के नीचे इधर देखा गांधीयन अप्रोच लिखा हुआ है, तो इसमें गांधी जी के विचारों का भी कुछ उल्लेख किया गया है? हाँ, उसका कुछ उल्लेख है। वैसे ये गुजरात विद्यापीठ ने इस साल डिसाइड किया था, कोई 6 या 7 ग्लोबल पब्लिकेशन। तो ये गांधीयन अप्रोच इन लोगों ने ऐड किया है। मेरा मेन टाइटल था एन आउंस ऑफ एक्शन, बट गांधी जी की बात है। गांधी जी ने जैसे कहा था कि फॉर ए हंग्री मैन ब्रेड इज गॉड। तो खाली रिलीजन की या खाली स्पिरिचुअलिटी की अगर आप हवा में बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है। एक्शंस फॉर द गुड ऑफ पीपल, फॉर द गुड ऑफ यूनिवर्स, for the good of the earth is what is needed. So to that extent ये
गांधी जी की बात इसमें आ जाती है और वो बात इसमें डिस्कस भी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके आने वाले समय में। तो आपकी इस किताब में कौन से सुझाव लिखे गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर? मेनली आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स डन आर क्लोज टू नेचर और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट की बात है। और होलिस्टिक, जैसे कि नदी की बात होती है तो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, सबका पर्यावरण का साथ लेके। और इसलिए ये अभी जो नेशनल कमेटी जो बनी है, जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया है, वो इको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात है। तो इकोलॉजी और एग्रीकल्चर with new science and new technology, more eco-friendly way of doing it for feeding the world and for better environment, इसकी बात हो रही है।